Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to start exercise 1.4 question number 1. Question number 1 is which of the following product of matrices is comfortable for multiplication. उन्होंने कहा ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मतलब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बताएं इनमें से कौन से कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अगर पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। दो मैट्रिक्स आपस में तभी कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तभी हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरे मैट्रिक्स की पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, इसमें दो कॉलम्स हैं। अब हम देखेंगे दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ कितनी है। यहाँ पे आप देखें 1 और 2 दो रोज़ हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स दो हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ दो हैं। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंफर्टेबल, क्योंकि इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -1 1 0 एंड 2 -1 1 एंड 3। हम क्या देखेंगे कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, दो कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे रोज़ देखते हैं कितनी है 1 और 2, दो ही रोज़ है, दो कॉलम है, दो ही रोज़ हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये मैट्रिक्स जो है ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। इन मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें है 1 -1 0 1 -1 एंड 2। यहाँ पे आप देखिए इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स में। ये जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें हम देखते हैं नंबर, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास दो हैं, एक और दो। यहाँ पे दो रोज़ हैं, यहाँ पे कॉलम एक है, लेकिन इस मैट्रिक्स में रोज़ हमारे पास दो हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है ये नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास है 4 1 2 0 -1 एंड -2। दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 0 एंड 1। यहाँ पे आप देखें इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, दो कॉलम्स हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी रोज़ कितनी है, तो देखें 1 और 2 दो रोज़ है, यहाँ पे दो कॉलम है, यहाँ पे दो रोज़ हैं। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है आपस में ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, कंफर्टेबल है। नेक्स्ट हमारे पास है 5, उसमें उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 0 1 -1। नेक्स्ट है 1 -1 0 2 -2 एंड 3। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी। तो आप यहाँ पे देखें इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3, थ्री कॉलम्स है इसमें। और इसमें रोज़ कितनी है 1 2 एंड 3, जितने इसमें कॉलम है उतनी यहाँ पे रो है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 रोज़ हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये आपस में कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंफर्टेबल, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू है नंबर ऑफ़ रोज़। फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तो ये फिर ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने कहा था बताएं कौन सा जो है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है। तो दो मैट्रिक्स को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ आपस में इक्वल हो। जितने पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास रोज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उन्होंने कहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3 0 -1 एंड 2 एंड बी इज़ इक्वल टू है 6 5, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। उन्होंने कहा है ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हमने फाइंड करना है ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर इनके दरमियान में कोई साइन ना हो इसका मतलब होता है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो हमने ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा हमारे पास है बी ए को आपस में मल्टीप्लाई करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो। हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे ए बी को। तो हम निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और साथ में बी की। तो ए हमारे पास है 3 0 -1 एंड 2। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 और 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 5। ठीक हो गया। अब इनको हमने करना है आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, देखिए आप।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो को लेंगे और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कॉलम सिर्फ हमारे पास एक ही है, तो हम इसकी फर्स्ट रो को लेंगे, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और ये जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको इधर कॉलम में सेकंड नंबर के साथ करेंगे। अब देखें यहाँ पे 3 है, 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो हम लिखेंगे 3 × 6। दरमियान में हम लगाते हैं प्लस, पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस लगाना है। अब दूसरे वाली को कॉलम में जो दूसरे नंबर पे है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगा लिया। 0 × 5, 0 × 5 हमने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास है सेकेंड रो को भी इसी तरह इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 6, दरमियान में हम प्लस लगाते हैं। और यहाँ पे 2 है, 2 × 5, 2 × 5 हमने क्या किया है, हम इसकी फर्स्ट रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में प्लस लगाया है, और जो सेकंड नंबर पे थी उसको सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई किया है। इसी तरह हमने सेकंड रो को लिया है, सेकंड रो के जो पहले नंबर पे एंट्री थी उसको कॉलम की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई किया है, दरमियान में प्लस लगाया है, फिर ये सेकेंड वाली एंट्री को सेकेंड वाली के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 3 × 6 18 प्लस 0 × 5 0। जब 0 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर 0 आता है। -1 × 6 -6, दरमियान में प्लस है तो 2 × 5 10। ये इज इक्वल टू आएगा 18 × 0 18, -6 + 10, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ए बी। लेकिन आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि क्या ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। तो ये मैट्रिक्स जो था ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन था, क्योंकि देखें यहाँ पे पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है, दूसरा बी है, तो हमने चेक करना था कि पहले की नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 2 थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ भी हमारे पास 2 थी, इसलिए ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन था, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास है बी ए फाइंड करना है, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2 हमारे पास है बी ए। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है बी ए, बी एंड ए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर ए की लिखेंगे। तो बी की हमारे पास है 6 5, और साथ में हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो है 3 0 -1 एंड 2। सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि ये मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। तो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 1 है, इसमें कॉलम कितने हैं 1। यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास कितनी है, तो कॉलम हमारे पास एक है, लेकिन इस मैट्रिक्स में रो हमारे पास 2 हैं। इसका मतलब ये तो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है, तो हम बी ए नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है ये कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली इसका लिखेंगे कि ये नॉट पॉसिबल, हम ये फाइंड ही नहीं कर सकते बी ए, क्योंकि जो मैट्रिक्स बी है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको बी ए को फाइंड नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी आपको मैट्रिक्स देंगे, उन्होंने कहा उसको मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले आप चेक कर लें कि क्या वो कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं है। अगर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है तो आपने सिंपली फर्स्ट रो को लेना है और उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम होता तो आपने पहले इस रो को लेकर उसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे नहीं है, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को लिया और इस कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।